मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी। संविदा कर्मी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को ढेर सारा शुभकामना, आपने कम से कम पहुँचा यहाँ तक। हम लोग का मांग वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें 12-15 मांग था, उस सर्टिफिकेट पूरा करने का, तो उसके विषय में हम लोग धरना दिए थे। जी। अब आप कह रहे हैं जो मांग को मान लिया गया है और टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया है। सत्यापन होगा, लेकिन 26 में भी होगा, 27 में होगा, इस चुनाव के आगे तक भी चलता रहेगा। उसके बाद हम लोग के महागठबंधन की तरफ से ट्रेड यूनियन का मांग है, वगैरह वगैरह बहुत मांग है, किसान मजदूर का मांग है। और इसी मांग के कारण आज धरना प्रदर्शन और बंदी का कार्यक्रम किया गया था महागठबंधन की ओर से, और हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो सरकार जो है वो झुक गई है दबाव में, आप लोगों के दबाव में, महागठबंधन के दबाव में आकर चुनाव आयोग झुक गई है। क्या आप लोगों की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, ये जनता की लड़ाई, जनता की लड़ाई के सामने हर सरकार को झुकना पड़ता है। और ये हमारी मांग जायज़ है, क्योंकि इस कारनामा से गरीबों, वंचितों का जो है वोट गिराने का अधिकार समाप्त करने की ये साजिश थी, जिस साजिश को हम लोगों ने कामयाब किया है। और ये सिर्फ आज का आंदोलन सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में हो रहा है। और ये ट्रेड यूनियन, किसान समन्वय समिति, मजदूर संगठन के समन्वय समिति के द्वारा, ट्रेड यूनियनों के द्वारा पूरे देश में ये आम हड़ताल है। इस आम हड़ताल का में जो है संविदा कर्मी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, उसको मानदेय नहीं, उसको वेतन दो। और मजदूर किसान जो दिल्ली में के सड़कों पर बरसों तक जो है धरना दिया था, और उसको इस किसान विरोधी काला कानून को जो सरकार ने वापस ली थी, उसमें जो समझौता हुआ था मोदी जी के द्वारा, वो समझौता आज तक लागू नहीं हो रहा है। इसलिए पूरे देश के किसान आज इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। आज मजदूर संगठन जितना है, ट्रेड यूनियन जितना है, आज जो ट्रेड यूनियन जो 64 कानून मजदूरों के लिए बना हुआ था, उस कानून को मात्र 4 कानून में परिणत करके इस देश को जो है मजदूरों के हक को छीना जा रहा है। इस हक के लिए आज जो है हमारा पूरे ट्रेड यूनियन, पूरा मजदूर संगठन आज जो है आज इस आंदोलन में शरीकत है। जो है अपना कानून मनमाने तरीके से बनाते रहती है, उसी के विरोध में पूरे देश में आज प्रदर्शन किया गया था। और उस प्रदर्शन में जगह जगह पूरे देश में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को भी यहाँ पे इसी वजह से मजबूरी में ये धरना प्रदर्शन देना पड़ा, ताकि इनका जो समस्या है उसे सरकार सुने। हालांकि सांकेतिक धरना है, अब इनके कुछ मांग को पूरा कर लिया गया है, खासतौर पर जो चुनाव आयोग के प्रति था। बाकी मजदूरों का, किसानों का जो है वो तो चलता रहेगा, वो तो आपका प्रदर्शन चलता रहेगा। राम कुमार जी, आप बताएं, आज का जो ये आप लोगों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है, सरकार को झुकना पड़ा है, और खास तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम तेजस्वी जी के और जो मीटिंग हुई है उसमें हम उनके बातों को मानते हैं। क्या जीत किस प्रकार का है ये जी? देखिए, हम लोग को धरना प्रदर्शन था इंडिया गठबंधन का, जो प्रोटेक्शन का काम चल रहा है, इसमें 16-17 जो प्रमाण पत्र टाइप का मांगा गया था, इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन जनता भी सड़क पर है कि ये सरासर बेईमानी के हिसाब से, बेईमानी की नीयत से केंद्र सरकार ने इलेक्शन कमीशन का प्रयोग किया है
चूँकि ये डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते, तो इसको जो है इलेक्शन कमीशन को इसने इशारा किया कि इससे जो इस तरह के जो सर्टिफिकेट मांगो और इसको वोट मताधिकार से वंचित कर दो और बेईमानी करके भाजपा की सरकार बिहार में स्थापित करो। इसका हम घोर विरोध करते हैं। जब तक हमारे ऊपर से राहुल गांधी का या इंडिया गठबंधन के नेताओं का आदेश नहीं आएगा, तब तक हमारा काम जारी रहेगा। आज तो हमारा 2 बजे तक का है, फिर आगे जो आदेश आएगा उस पर करेंगे। बहुत सारी मांगे हमारे खास तौर पर जो ये प्रदर्शन था उनको लेकर, क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाके में जो गरीब गुरबा रहते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट बाढ़ में बह जाता है हर साल, वो कहां से अपना वोटर लिस्ट सत्यापित करेंगे। इसके अलावा बिहार के 40% लोग यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में काम कर रहे हैं। वो 15 दिन 20 दिन में अपना कैसे वोटर लिस्ट सत्यापित करेंगे, ये सारी बातें थी और यही विरोध जताने के बाद उनको झुकना पड़ा। हम तो वर्तमान में मुखिया हैं, इतनी परेशानी हो रही है जन्म प्रमाण बनाने में, मृत्यु प्रमाण बनाने में बहुत ज़्यादा 6-6 महीने लग जाते हैं। 1000 रुपये खर्च होता है ब्लॉक में, इतना भ्रष्टाचार है। अब बताइए, जो लोग दिल्ली पंजाब हरियाणा में काम कर रहे हैं, वो कैसे जन्म प्रमाण पत्र मांगेगा, बनाएगा वो? ये कुछ न कुछ निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। फॉर्म इसके आते हैं, लंबी प्रक्रिया है। ये सब जैसे मुसहर समाज है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बस के नहीं है। हम अपने पास फॉर्म रखते हैं, फॉर्म हम खुद भरते हैं और तब उसके हाथ में देते हैं। बुलाते हैं कर्मचारी को, इस पर साइन करो, फिर भी 6 महीने 3 महीने लग जाते हैं। तो ये जो केंद्र सरकार का एक मकर जाल है, ये फ्रॉडी है। ये इन्होंने इस तरह से एक चाल चली है कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इसको जो है वोटरों को मताधिकार से वंचित करो और आने वाले समय चुनाव में धांधली करके बीजेपी की सरकार को स्थापित कर दो। पहले नोटबंदी हुआ, अब वोटबंदी हो रहा। पहले नोट, बहुत अच्छे बोले आप, पहले नोटबंदी हुआ, अब वोटबंदी हो रहा। सरासर इसका हम विरोध करते हैं, इंडिया गठबंधन विरोध करता है। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। कुछ युवा जी बताएं शॉर्ट में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये आम जनता की जीत जो आपने बताया कि आज इलेक्शन कमीशन को झुकना पड़ा है, ये सबसे बड़ी गरीबों का जीत है, ये दलितों का जीत है, ये वंचितों का जीत है। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे भी कोई भी अगर फरमान फिर से दोबारा जारी होता है तो महागठबंधन के सभी दल के द्वारा इससे भी धरना, इससे भी बड़ा जो है रोड जाम, इससे भी बड़ा किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ा आंदोलन इन लोगों ने जगह जगह किया और इसी से डर कर चुनाव आयोग ने अपना जो ये था उसे वापस लिया है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग जो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ लोग बोलना चाहें, एक लाइन जी, एक लाइन। देखिए, आपके चैनल को धन्यवाद। कहे कि भाई मोदी मीडिया है, जिसको बोलना है नहीं। देखिए, आज जो है, जिस दिन से नरेंद्र मोदी की स्थापित हुई सरकार, तब से गरीब विरोधी नीति अपना रहे हैं। आज जो है मतदाता सूची में से नाम गरीबों का छाटा जा रहा है ताकि हम इस राज्य पर जो है बिहार में काबिज हो, इस देश में जो है सभी राज्य में बने रहें। बिल्कुल, यही इनका मुख्य मुद्दा है। इसलिए हम लोग आज जनता उतरे हैं, एक मत होकर, एक साथ होकर, संगठित होकर के आज सरकार को भी झुकना पड़ा, कोर्ट को भी झुकना पड़ा और हमारे हित में उन्होंने आदेश दिया है। ये सरकार जो है गठ लेती है, करती नहीं है, आदमी को परेशानी बढ़ते जा रही है, वादा खिलाफी करती है, घूसखोरी को बढ़ा दिया है। हर टेबल पर बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। और बात सुन लीजिए, 60 वर्ष के बाद वाला को ये इंदिरा आवास जो नरेंद्र मोदी लगाया है, उसको 60 वर्ष के बाद वाला को इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। और नरेंद्र मोदी 75 वर्ष में प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये लड़ाई जारी रहेगी और ऐसे ही चलता रहेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।